क्या होता है जब किस्मत आपको एक ऐसे हालात में डाल देती है जहां जिंदगी और मौत का फैसला होना हो। हाईजैक 1971 जो कि 2024 की फिल्म है, आपको ले जाती है एक हाई स्टेक्स जर्नी पर, हजारों फीट जमीन के ऊपर, जहां हौसला, कुर्बानी और तेज सोचने की सलाहियत का फैसला करता है सबकी जिंदगियों का। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ग्रिपिंग ट्रिब्यूट है रेजिलियंस का। एक ऐसी कहानी जो एक हकीकी लाइफ डिजास्टर को एक भूले ना जाने वाले सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में तब्दील कर देती है। हर सीन के साथ टेंशन बढ़ता है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। ये एक कोरियन मूवी है जो कि जून 2024 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को किम सेयोंग हान ने डायरेक्ट किया। ये मूवी ऑडियंस को इतनी अच्छी लगी कि इसकी रेटिंग 4.8 है। पूरी कहानी जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। कोरियन डिजास्टर फिल्म हाईजैक 1971 2024 की एक ग्रिपिंग सिनेमैटिक रिटेलिंग है। ये मूवी एक कोरियन एयर F-27 एयरलाइन के 1971 की हकीकी हाईजैक अटेम्प्ट की इंटेंसिटी और इमोशनल डेप्थ को कैप्चर करती है। फिल्म प्लेन क्रू, पैसेंजर्स और हाईजैकर की जिंदगियों को डीपली एक्सप्लोर करती है, एक ऐसी कहानी बनाते हुए जो व्यूअर्स को उनकी सीट्स के एज पर रखती है। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से 1969 के एक वाकये पर, जब एक YS-11 एयरलाइनर दहशतगर्दों के हाथ हाईजैक होकर जबरदस्ती नॉर्थ कोरिया ले जाया गया था। टायन, जो उस वक्त एक एयरफोर्स पायलट था, प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर सेओ मिन सो की तकलीफ को डोर से देखता है। टायन को ऑर्डर दिया जाता है कि वो केन को शूट डाउन करे ताकि वो नॉर्थ कोरिया एंटर ना करे, लेकिन वो पैसेंजर्स की जानों को प्रायोरिटाइज करते हुए हेजिटेट करता है। ये फैसला, जो कि इंसानियत भर गया था, सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस लाता है। हाईजैक पैसेंजर्स नॉर्थ कोरिया ले जाए जाते हैं, जहां 50 एब्डक्टीज में सिर्फ 39 वापस आते हैं और बाकी 11 हमेशा के लिए वहां डिटेन कर दिए जाते हैं। टायन का ये कंपैशनेट एक्ट पब्लिक आउटरीच ले आता है, ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट्स का इमोशनल टोल और सोसाइटल रिजेक्शन उसे डीपली अफेक्ट करते हैं, मगर उसकी वाइफ मून यंग का सपोर्ट उसे हिम्मत देता है। हर मुश्किल के बावजूद वो अपनी ड्यूटी एज अ पायलट कंटिन्यू रखता है, लेकिन अपनी पास्ट के स्कार्स के साथ। 1971 तक टायन कोरियन एयर का एक फर्स्ट ऑफिसर है। अपने कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री की वजह से उसके कैप्टन उसे सोलो लैंडिंग नहीं करने देते। वो कैप्टन ग्योक्सिक के साथ एक डोमेस्टिक फ्लाइट ज्वाइन करता है जो सोक्चो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। पैसेंजर्स में योंगडाई भी शामिल होता है, जो एक दहशतगर्द है और एक सिविलियन के रूप में छुपा हुआ है हिडन बॉम्ब्स के साथ। फ्लाइट शुरू में बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद केओस स्टार्ट हो जाता है। योंगडाई एक बॉम्ब फेंकता है प्लेन के अंदर, जो सिवियर डैमेज करता है और कैप्टन ग्योक्सिक को इंजर कर देता है। अब कंट्रोल रिगेन करने की जिम्मेदारी टायन पर आती है, जो इमेंस प्रेशर और अपने हंटिंग के पास के बावजूद स्टेप अप करता है। योंगडाई कॉकपिट में घुसकर धमकी देता है कि अगर प्लेन उसकी मर्जी के मुताबिक डाइवर्ट ना किया गया तो वो पैसेंजर्स को मार देगा। टायन टाइम बाय करते हुए कंप्लाई करता है, लेकिन एक प्लान बनाता है। इसी दौरान वो फ्लाइट अटेंडेंट ली ओक्सोन के साथ मिलकर इंजर्ड पैसेंजर्स की देखभाल करता है और एक्सप्लोजन से हुई डैमेज को असेस करता है। योंगडाई के मोटिव्स रिवील होते हैं, पर्सनल और पॉलिटिकल। वो अपने भाई से मिलना चाहता है, जो नॉर्थ कोरिया डिफीट करके वहाँ एक ऑफिसर बन गया है। उसके एक्शंस डेस्परेशन और एक मिसगाइडेड बिलीफ के हासिल हैं कि ये हाईजैक उसे उसके लॉस्ट सिबलिंग के पास ले जाएगा। टेंशन एक्सीलेट करती है जब पैसेंजर्स योंगडाई को सबड्यू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल होते हैं, जो और इंजरीज का सबब बनता है। टायन सिचुएशन की ग्रेविटी समझते हुए एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो योंगडाई से झूठ बोलता है कि वो नॉर्थ कोरिया एयर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। ये झूठ कुछ वक्त के लिए काम करता है, लेकिन जल्दी एक्सपोज हो जाता है और योंगडाई रिटेलिएशन में एक टीनेजर को ट्रीट करता है। एक मोमेंट ऑफ करेज और सेल्फलेसनेस में टायन योंगडाई से गुजारिश करता है कि वो पैसेंजर्स को रिलीज करे और उसकी जान ले ले। क्लाइमेक्स में टायन एक डेयरिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, जो एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट को टॉपल करता है और योंगडाई को डिसआर्म करने में कामयाब होता है। फ्लाइट का सिक्योरिटी ऑफिसर योंगडाई को शूट करता है। टाइन योंगडाई को सरेंडर करने का एक ऑफर देता है, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर उसे फाटल शॉट मारता है। योंगडाई एक और बॉम्ब ड्रॉप करता है, लेकिन टाइन जल्दी रिएक्ट करते हुए पैसेंजर्स को एक्सप्लोजन से प्रोटेक्ट करता है। अपनी इंजरीज की वजह से ब्लीडिंग हेविली वो डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को एक डेजर्ट साउथ कोरियन बीच पर लैंड करने में कामयाब होता है। पैसेंजर सेफली इवैक्यूएट करते हैं, लेकिन टाइन अपने जख्मों की वजह से शहीद हो जाता है। उसका आखिरी एक्ट ऑफ हीरोइज्म सब ऑनबोर्ड लोगों की जिंदगी बचा लेता है, जो उसे एक असल हीरो बनाता है। टाइन की कुर्बानी और 1969 के हाईजैक के 32 के अनरिजॉल्व फेट पर खत्म होती है। हाईजैक 1971 याद दिलाती है कि ऐसे इवेंट्स का असर इंडिविजुअल्स और नेशंस पर कितना गहरा होता है, और उन लोगों की बहुत इज्जत होती है जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं दूसरों को बचाने के लिए। जब स्क्रीन ब्लैक होती है, कहानी एक हॉन्टिंग मगर इंस्पायरिंग मैसेज के साथ छूटती है। अनइमेजिनेबल एडवर्सिटी के सामने एक सिंगल एक्ट ऑफ करेज जनरेशंस तक गूंजता है। ये ब्रेवी और सेक्रीफाइस की कहानी दिल पर अपना असर छोड़ जाती है और याद दिलाती है कि असल हीरोज छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी।